पेरेंट्स के लिए कोई गिल्ट है, आपको लगता है मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत नहीं किया है, इवन दैट ब्लॉक्स द चाइल्ड। आज जो जो लोगों को लगता है आई हैव नॉट डन इनफ फॉर माई पेरेंट्स, मेरी मदर दुखी है, मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, वो गांव में है, वो इधर है, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ उनके लिए, यस और नो? आज अगर आपको लगता है कि यू हैव अ पेन रिलेटेड टू योर पेरेंट्स और यू फील माई मदर इज नॉट हेल्दी, माई फादर इज नॉट हेल्दी, यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट योर पेरेंट्स, दैट ऑल्सो ब्लॉक्स यू। और उससे कैसे निजात पाए? जो हमारी नेगेटिविटी है उनके लिए वो तो हम निकाल लेंगे कि यस उन्होंने मेरे को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है, उसके लिए मैं खुद को माफ करता हूँ फॉर मिस इंटरप्रेटिंग देम एंड आई फॉरगिव देम ऑल्सो, वो तो हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द गिल्ट? व्हाट अबाउट द गिल्ट दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माय पेरेंट्स? देयर आर सम हाउसहोल्ड व्हेन द हाउसवाइफ एंड द मदर इन लॉ डोंट गेट अलोंग, देन यू कांट हैव योर पेरेंट्स स्टेइंग विद यू। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, पेरेंट्स गांव में रहना चाहते हैं और आप शहर में रहते हो, तब भी अंदर तो गिल्ट रहता है कि आई एम नॉट डूइंग। तो इस गिल्ट से कैसे बाहर आए? एनीबॉडी? यस, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? क्योंकि हमें अंदर तो लगता है, एज अ सन स्पेशली लोगों को बहुत लगता है आई एम नॉट डूइंग इनफ। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर? हाँ, forgiveness for whom? Yes. और yes. See, the solution is that today if you are not able to do much for them, what you have to do is, it's not about just releasing the guilt. It is about seeing that what can I do for them, and after that acceptance of the situation. आज अगर आपके पेरेंट्स गांव में हैं, आ नहीं सकते, आज आपका घर का सिचुएशन ऐसा है कि वो आपके साथ रह नहीं सकते, आज उनके खुद के प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो यू हैव टू हैव एक्सेप्टेंस दैट आई विल डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट, मेरी सिचुएशन में आई विल डू दिस मच, एंड देन आफ्टर दैट हैव एक्सेप्टेंस। द सिंपल थिंग इज यू हैव टू नो that my parents are blessing me. You understand? पेरेंट्स के अंदर एक वन वे लव ही होता है, पेरेंट्स के अंदर एक वन वे लव होता है बच्चों के लिए। You are their child, you are their DNA, they can't help it, they will always love you. So it is a one way love, it doesn't matter what you are doing to them. What matters is, are you allowing their love to come to you? What matters, are you allowing? अगर आज आपके मन में गिल्ट है कि no, I have not done enough, you will not allow the blessings to come. और आज आपके मन में है I don't like my parents, they have not done good for me, then also you will not allow the love. So the simple thing what you have to know is allow the love. You have to allow the love. It's very important. जैसे आपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप स्मूथ करी, आपके घर में इजीली पैसा आएगा, इजीली घर में पैसा टिकेगा, घर में इजीली पैसा आएगा। डेली मॉर्निंग बिफोर यू आर लीविंग फॉर वर्क, मेंटली टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स। माँ एंड पापा, आई एम स्टार्टिंग माई डे, वेदर दे आर अबव और दे आर स्टिल अलाइव, देयर ब्लेसिंग्स विल बी विद यू। आप उनका फीट टच करो सवेरे और शाम, योर डे विल गो वेरी गुड, बिकॉज दिस इज हाउ गॉड हैज डिजाइन्ड that you have to honor the मूल आधार of your birth. आपको respect, केवल honor करना है, they are my parents, irrespective of how they are, you have to honor them. तो जब आप ये करते हो, you allow their blessings to come, and we have to understand कि जो हमारा family unit होता है, family unit से हमारी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आता है। आज आपका पेरेंट्स के साथ कोई पेन होगा, आपको हड्डियों में दर्द होगा, ऑर्थराइटिस होगा, so understand कि आज जो फैमिली यूनिट होता है, इट प्रोवाइड्स यू द स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स यू अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन द वर्ल्ड। आज आपकी फैमिली के जो भी वैल्यूज हैं, जो भी सोशल वैल्यूज हैं, जो भी कल्चर है, जो भी बिलीफ हैं, उससे डोंट यू फील वेरी सिक्योर? यस और नो? आज हम कहते हैं हमारे परिवार में ये होता है, हम लोग ये कस्टम फॉलो करते हैं, हम लोग ये नहीं करते, तो हमारे अंदर कितनी प्राइड आती है। यस और नो? जस्ट लाइक हम सब
like India, we watch the cricket match together and we cheer our team. तो हमारे अंदर कितनी एक स्ट्रेंथ आती है, yes or no? हम इकट्ठे कोई भी स्पोर्ट्स मैच देखते हैं या इकट्ठे हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस का ही सेलिब्रेशन हो, पर हमारे अंदर एक कितनी एनर्जी आती है। वैसे ही अगर हम फैमिली के साथ मिलकर कोई सोशल फंक्शन करते हैं, साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत एनर्जी आती है। Because of relationship with parents, you have relationship with your brother, sister, with your relatives, with your community. Accordingly, you will have with your society, you will have with your office colleagues. आज अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस में अकेला हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, वर्क आउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। वो आपकी जिंदगी की पहली रिलेशनशिप है। जब वो रिलेशनशिप बैलेंस होगी, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट आई फील अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स, वी आर मेंट टू बी सोसाइटल ह्यूमन बीइंग्स। वी लव बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। यस, yes, parents are not there, doesn't matter. Even if they are above, they will bless you. और अगर आज आपके मन में कोई मलाल है, I have not done enough for them, उसको निकाल दो, उसको डील करो, deal with it immediately. You have to deal with it. It's okay if they are not alive, they could be up, but they will still bless you. But आपके अंदर जो पहले का जो भी आपके अंदर एक था कि I don't deserve the love of my parents, you have to release it first. So आज जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके कारण यू फील पार्ट ऑफ अ होल कम्युनिटी, क्योंकि मूलाधार चक्र का एक मैसेज है, ऑल इज वन। वी हैव टू फील वन, वी हैव टू फील पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। आज जब तक हम वन नहीं फील करते ना, वी डोंट हैव एनर्जी टू वर्क। हम कमजोर फील करते हैं, हम अकेला फील करते हैं, वी फील आई डोंट हैव एनर्जी टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ। पर जब आपको लगता है मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पीछे मेरी सोसाइटी है, लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, चाहे खड़े तो आप अकेले हो, खड़े तो आप अकेले हो, पर एक मेंटल सपोर्ट है। आई हैव माई पेरेंट्स बिहाइंड मी। मैं गिरूंगा तो माँ की गोदी में गिरूंगा, कभी चाहिए होगा तो मेरे पेरेंट्स हैं। इट डजंट मैटर वेदर दे कैन सपोर्ट यू, जितना वो कर सकते हैं दे विल सपोर्ट यू। बट वो फीलिंग इटसेल्फ इज सो वंडरफुल। जब आपके अंदर फीलिंग आती है कि आई नो आई हैव समवन टू फॉल बैक ऑन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील वन विद द होल सोसाइटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाउसवाइफ्स हैं दे शुड हेल्प द हस्बैंड टू बॉन्ड विथ हिज पेरेंट्स। जैसे कहते हैं ना, घर जो आती है वो लक्ष्मी आती है, बिकॉज अगर आज एक घर में बहू आती है और बहू आने के बाद पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा करती है, घर में लक्ष्मी आती है। तो कुछ बहुएं आती हैं और आते से हस्बैंड को अलग करने की कोशिश करती हैं और पेरेंट्स को अलग करती हैं। अंडरस्टैंड, उनके घर में भी पैसा नहीं आता है। टुडे आप सोचो कि हस्बैंड मेरा हो जाए, मैं इसको अलग कर दूं उसके पेरेंट्स के साथ, यू विल नेवर हैव मनी इन योर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज हाउसवाइफ्स यू शुड प्रमोट द रिलेशनशिप ऑफ योर हस्बैंड विथ हिज पेरेंट्स if you want constant supply of money in your house. And as couples you should try कि आपके बच्चे जो हैं they keep on meeting their relatives. आप जितना अपने cousins के साथ, आज सोसाइटी इतनी फास्ट हो गई है कि नॉर्मल टाइम में we don't have time to connect with our relatives. Yes or no? बहुत सारे कहाँ रह रहे हैं कि हम हार्डली उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। Yes or no? But understand कि वो connection helps you, helps your children. आपके बच्चे जितना अपने कजन से सीखेंगे उतना वो फ्रेंड से नहीं सीखेंगे। आज उनके मामा या बुआ उनको कुछ कान में कहेंगे, वो ज़्यादा सुनेंगे rather than your lectures or lectures of your friends or lectures of their teachers. So it is very, very important. You have to take time out of your daily routine, even if it is once in few months. But you should make a program to meet your relatives. Whether it is in birth, whether it is marriage, whether it is in death, you should meet your relatives. Agreed, we are busy, but we should take out time. Okay? So, we'll meet after 10 minutes.